आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी के तेगमपुर गांव में स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। कर्नाटक में जेडीएस और एआईएमआईएम गठबंधन की बातचीत से कांग्रेस को लगा झटका। हमारी पार्टी मां भारती, संविधान और राष्ट्र को समर्पित, बीजेपी स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, हाईकोर्ट में भी जमानत अर्जी खारिज। आसाम के बीजेपी विधायक का बेतुका बयान, बोले ताजमहल प्यार का प्रतीक नहीं। कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर में की गई तोड़फोड़, दीवारों पर लिखे गए भारत विरोधी नारे। अब समाचार विस्तार से। भालकी निर्वाचन क्षेत्र में लोकप्रिय विधायक ईश्वर खंडरे द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए और कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए भालकी तालुके के हलबरगा ग्राम के तहत आने वाले तेगमपुर गांव के 30 से अधिक भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस नेता ईश्वर खंडरे के नेतृत्व में भाजपा छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इन सभी को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने के बाद लोकप्रिय विधायक ईश्वर खंडरे ने कहा कि 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सभी को मेहनत करनी चाहिए। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। जनता दल एस 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने पर विचार कर सकती है। ये कांग्रेस के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि जेडीएस समर्थित एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों में सींग लगा सकती है। सूत्रों के अनुसार एआईएमआईएम कम से कम 25 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहती है, खासतौर पर वहां से जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। ओवैसी की पार्टी चाहती है कि जनता दल एस इन क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़ा करने से परहेज करे। कर्नाटक की आबादी में मुसलमानों की संख्या 13% है। जनता दल एस विधायक दल के नेता एसडी कुमारस्वामी ने कहा कि पार्टी ने अभी तक एआईएमआईएम द्वारा चुनाव पूर्व गठबंधन की पेशकश का जवाब नहीं दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को 42 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। राज्य में 10 मई को मतदान होगा और मतगणना 13 मई को होगी। 224 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होगा। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आदित्य ने बुधवार को कहा कि राज्य में मुगल शासन चल रहा है। आदित्य ने ऐलान किया है कि वो अगला विधानसभा चुनाव ठाणे से लड़ेंगे। 2 दिन पहले ठाणे में शिवसेना की महिला नेत्री पर हमला हुआ था। इसी के विरोध में आदित्य भाषण दे रहे थे। ठाणे सांसद राजन विचारे, एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड़ और ठाणे शहर कांग्रेस प्रमुख विक्रांत चौहान हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आदित्य ठाकरे ने ठाणे पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक विरोध मार्च किया। ठाकरे ने अपने भाषण में कहा कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना कोई पार्टी नहीं है, ये चोरी की पार्टी है। चोरों का गिरोह कैसे पार्टी हो सकता है? राज्य में अब मुगलाई है। बता दें कि मराठी में मुगलाई का अर्थ अत्याचार है। शिंदे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। आदित्य ने कहा कि मैं अगला चुनाव ठाणे से लड़ूंगा और जीतूंगा। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना की एक महिला कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई, लेकिन हमलावरों को पकड़ने के बजाय ठाणे में पुलिस ने उसके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। ईडी ने भी सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो मामले के गवाहों की जान को खतरा हो सकता है, साथ ही जांच भी प्रभावित हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने इस दौरान हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बजरंगबली भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सख्ती से पेश आने का जिक्र करते हुए कहा, जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है।
उन्होंने कहा कि आज भारत हनुमान जी की शक्ति की तरह ही अपनी क्षमता का एहसास कर रहा है। भाजपा को भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था से लड़ने की प्रेरणा भगवान हनुमान से मिलती है। अगर हम भगवान हनुमान के पूरे जीवन को देखें तो उनके पास कर सकते हैं का रवैया था, जिसने उन्हें सभी प्रकार की सफलता पाने में मदद की। मोदी ने कहा कि भाजपा भारत के लिए दिन रात काम कर रही है और हमारी पार्टी मां भारती संविधान और राष्ट्र को समर्पित है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के पुनर्निर्वाचन के लिए अपने अभियान को भी आगे बढ़ाएगी। आज दुनिया की बड़ी पार्टी होने की उपलब्धि हासिल कर चुकी बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इस नई पार्टी के गठन के बाद वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में ये मात्र 2 सीट पर सिमट गई थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में इसने 303 सीटों पर जीत दर्ज कराकर नया रिकॉर्ड कायम किया था। अब वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश भर में स्थापना दिवस मना रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में स्थित पार्टी मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वज फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस कार्यक्रम से पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़ गए हैं। पीएम मोदी देश के 10,72,945 स्थानों पर मौजूद भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। जेपी नड्डा ने भी मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी को और आगे ले जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने कच्छ से लेकर पूर्वोत्तर तक और कश्मीर से लेकर केरल तक अपनी छाप छोड़ी है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी को स्थापित किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि आज पार्टी द्वारा 1,80,000 शक्ति केंद्रों पर काम किया जा रहा है। 8,40,000 बूथों पर भाजपा का बूथ अध्यक्ष मौजूद है। आसाम के भाजपा नेता ने ताजमहल पर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने ताजमहल को प्यार का प्रतीक मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल भाजपा नेता और विधायक रूपज्योति कुर्मी ने कहा कि ताजमहल प्यार का प्रतीक नहीं है। शाहजहां ने अपनी चौथी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। अगर वो मुमताज से प्यार करते थे तो मुमताज की मौत के बाद 3 बार और शादी क्यों की। इससे पहले भाजपा विधायक ने मंगलवार को ताजमहल और कुतुब मीनार जैसे स्मारकों को गिराने तक की बात कर डाली थी। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से ताजमहल और कुतुब मीनार को तुरंत ध्वस्त करने का आग्रह करता हूं। इनकी जगह दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिर बनने चाहिए। उन्होंने इसके लिए अपनी महीनों की तनख्वाह दान करने की बात की थी।
4 बार के विधायक और कभी आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के कट्टर आलोचक रहे रूपज्योति कुर्मी ने जून 2021 में कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। वे कांग्रेस के टिकट पर मरियानी विधानसभा सीट से विधायक बने थे। भाजपा में शामिल होने के बाद रूपज्योति कुर्मी फिर से मरियानी से चुने गए। रामपुर में पुलिस ने एक बड़ा सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने आधी रात को दबिश देकर गिरोह की 9 महिलाओं और 2 पुरुषों को दबोच लिया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 3 सदस्य फरार हो गए। पुलिस ने सभी का चिकित्सीय परीक्षण कराकर जेल भेजने की तैयारी की है। साथ ही फरार आरोपियों को तलाश कर रही है। रामपुर की थाना सदर के क्षेत्र हजरतपुर में फूलों वाली बगिया में पुलिस को सूचना मिली कि बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। सूचना पर सीओ मिल्क राव खोकर ने पुलिस टीम बनाकर क्षेत्र में आधी रात को दबिश दी। दबिश के दौरान एक घर में सेक्स रैकेट चलता हुआ मिला। पुलिस ने मौके से 11 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं रात के अंधेरे में 3 व्यक्ति मौका पाकर फरार हो गए। 11 लोगों में 9 महिलाएं और 2 पुरुष हैं, जबकि फरार 3 आरोपी पुरुष हैं। पुलिस सभी को थाना सदर ले आई। सीओ रवि खोकर ने बताया कि सभी मिलकर सेक्स रैकेट चला रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। सभी आरोपियों को उचित धाराओं में विरुद्ध कर जेल भेजा जाएगा। मौके से सेक्स वर्धक गोलियां, 9 मोबाइल और करीब 11,000 रुपए बरामद हुए हैं। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। कल रात्रि को दिनांक 4 अप्रैल को कोतवाली प्रभारी के पास तकरीबन 10 बजे एक समाचार आता है, सूचना मिलती है कि कोतवाली क्षेत्र में हजरतपुर की जगह में फूलों वाली बगिया है, वहाँ पर किसी मकान में एक सेक्स रैकेट है जो काम कर रहा है। सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी को क्षेत्राधिकारी नगर महोदय को सूचित किया जाता है। उनके साथ जाके टीम बनाकर एक बार की दबिश दी जाती है तो उस मकान से एक रैकेट पकड़ा जाता है। कुल वहाँ पर 14 व्यक्ति मिलते हैं, जिसमें 11 पकड़े जाते हैं और 3 फरार हो जाते हैं। कोतवाली पर आकर मुकदमा अपराध संख्या 57/2023 पंजीकृत किया जाता है, जो अनैतिक देह व्यापार 3/4/5 धारा के अंतर्गत आता है। 11 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और विवेचना मेयर द्वारा करी जा रही है। आज उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। आगे की विधिक कार्रवाई प्रस्तुत। सर, किसके घर में देह व्यापार चल रहा था? ये सब अभी उसका विषय है कि मकान किराए पर था या उसी का जिस महिला का लिया हुआ है, वो सब विवेचना का विषय है जो धीरे धीरे सामने आएगा। सर, इन 11 लोगों में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं? 9 महिलाएं हैं और 2 पुरुष। और जो फरार हैं वो पुरुष हैं या महिलाएं हैं? तीनों पुरुष। तीनों पुरुष। सर, इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास है? वो सब अभी देखा जाएगा, क्योंकि सूचना कल रात की है, अभी सारी चीज विवेचना सर, कुछ सामग्री वगैरह या कुछ मिला है। मौके से आपके कुछ सेक्स की गोलियां मिली हैं, सिगरेट की डिब्बियां मिली हैं, कुछ कॉन्डोम्स मिले हैं, मोबाइल फोन मिले हैं, पैसा भी बरामद हुआ है। तो सबका आपका विधिगत रूप से। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद की सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद को प्रत्याशित जीत मिली है। प्रशांत किशोर के जन सूरज अभियान के साथ शुरुआती दिनों से जुड़े आफाक अहमद को इस चुनाव में कुल 3055 मत मिले हैं। केदार पांड्या के निधन से खाली हुए इस सीट पर उन्होंने उनके पुत्र और महागठबंधन प्रत्याशी आनंद पुष्कर को 674 मतों से हराया है। आफाक अहमद पश्चिम चंपारण के बेतिया शहर के रहने वाले हैं। वे जिले के आमना उर्दू हाईस्कूल में 35 वर्षों तक सेवा देने के बाद VRS लेकर सेवानिवृत्ति हुए थे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहने वाले आफाक अहमद ने बिहार में प्रशांत किशोर द्वारा शुरू किए गए जन स्वराज अभियान में शुरुआती दिनों से अपना कंधा लगाया और प्रशांत किशोर की सोच और विजन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आफाक अहमद की इस जीत पर जन स्वराज अभियान में खुशी की लहर है। वहीं दूसरे राजनीतिक दलों के लिए आफाक की जीत एक झटके के समान है। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। अब वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। हरियाणा के फतेहाबाद में देर शाम एक बार फिर मौसम बदल गया। अचानक आई तेज आंधी के कारण शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में कई इलाकों में पेड़ गिर गए। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं। इस कारण फतेहाबाद शहर के लाजपत चौक इलाके में लाजपत पार्क में एक भारी भरकम पेड़ गिर गया। इस दौरान सड़क से गुजर रहे एक दंपति सहित उनका बच्चा पेड़ की चपेट में आने से घायल हो गए। पेड़ के नीचे दबने से मची चीख पुकार सुनकर आसपास खड़े लोग मौके पर पहुंच गए और तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। इस बीच सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। रात करीब 11 बजे क्रेन की मदद से पेड़ को रास्ते से हटाया गया और यातायात को सुचारू किया गया। कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। इस बार ओंटारियो में विंडसर में स्थित एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। विंडसर पुलिस ने नफरत से प्रेरित घटना के रूप में तोड़फोड़ की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को इस घटना में 2 संदिग्धों की तलाश है। विंडसर पुलिस ने एक बयान में कहा, 5 अप्रैल 2023 को अधिकारियों को नफरत से प्रेरित बर्बरता की रिपोर्ट के बाद नॉर्थवे एवेन्यू के 1700 ब्लॉक में एक हिंदू मंदिर में भेजा गया था। अधिकारियों ने इमारत की बाहरी दीवार पर काले रंग में हिंदू विरोधी और भारत विरोधी भित्ति चित्रों पाया। जांच में पुलिस अधिकारियों को एक वीडियो मिला जिसमें 2 संदिग्ध स्थानीय समय अनुसार रात 12 बजे के बाद दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने कहा, वीडियो में एक संदिग्ध इमारत की दीवार पर तोड़फोड़ करता दिख रहा है जबकि दूसरा निगरानी कर रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी के तेगमपुर गांव में स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। कर्नाटक में जेडीएस और एआईएमआईएम गठबंधन की बातचीत से कांग्रेस को लगा झटका। हमारी पार्टी मां भारती, संविधान और राष्ट्र को समर्पित, बीजेपी स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका। हाईकोर्ट में भी जमानत अर्जी खारिज। आसाम के बीजेपी विधायक का बेतुका बयान, बोले ताजमहल प्यार का प्रतीक नहीं। कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर में की गई तोड़फोड़, दीवारों पर लिखे गए भारत विरोधी नारे। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।